हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 779 में। आज का टॉपिक है द स्लीपिंग पॉटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर है क्लास 10 का 7 पार्ट, जिसका नाम है द स्लीपिंग पॉटर। इसका मतलब होता है ढोने वाला, यानी कुली कह सकते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है वो हमारे गार्जियन के ऊपर बताया गया है, किस तरह से वो अपने गरीबी में होने के बावजूद भी, अपना कपड़ा फटा होने के बावजूद भी अपने बच्चों की देखभाल जरूर करते हैं। अपने कम खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर खिलाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द पॉटर चैलेंजिंग। जो पॉटर है, जो ढोने वाले हैं, वो किसको चैलेंज कर रहे हैं? ए माउंटेन को, बी ट्रीज को, सी को, एंड डी स्टार्स को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंटेन। जो ढोने वाला है वो पहाड़ को चेतावनी दे रहा है और पहाड़ की ओर चढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम स्लीपिंग पॉटर। जो स्लीपिंग पॉटर कविता है उसके कवि कौन है? ए पुराण सिंह, बी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, सी पैरीसेमिथुरन, एंड डी विक्रम सेठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच लोड डज द पॉटर हैव ऑन हिज बैक। जो पॉटर था वो अपने पीठ पर, अपने बैक पर कितना लोड लेकर ऊपर की ओर चढ़ रहा था? ए 25 किलोग्राम, बी 50 किलोग्राम, सी 75 किलोग्राम, एंड डी 100 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 किलोग्राम। चार क्वेश्चन है, इन द लास्ट लाइन द रीडर्स फाइंड द पॉटर डैश ओवर द रिच किंगडम टू स्लीप। ए रैगिंग, बी थिंकिंग, सी क्राइंग, एंड डी लाफिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैगिंग। लिखा हुआ है कि जो कवि है वो पॉटर के बारे में लास्ट में क्या बताते हैं, तो वो यही बताते हैं कि जो पॉटर है वो एक राजा की तरह इतने ठंडे में भी आराम से रात में सो रहा था। हु इज़ चैलेंज द माउंटेन। कौन है जो माउंटेन को चैलेंज कर रहा है? ए द पोएट, बी द पॉटर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ एबव। तो लिखा हुआ है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द पॉटर। 6 क्वेश्चन है, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। जो पहला पैराग्राफ है, पहला जो लाइन है, उसमें ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ए पॉटर के लिए, बी पोएट के लिए, सी ए बर्ड के लिए, एंड डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉटर के लिए। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डज हिज बॉडी एमिट। उसके शरीर से क्या निकल रहा है? ए कलर्ड लाइट्स, बी सल्फर लाइक साउर स्मेल, सी न्यूक्लियर रेडिएशन, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर लाइक सावर स्मेल। उसके शरीर इतने गंदे हो चुके हैं कि उसके शरीर से, सल्फर कहने का मतलब यह है गंधक, उसके शरीर से गंधक की बदबू आ रही है। 8 क्वेश्चन है, इन द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द डिफ़िकल्ट लाइफ ऑफ पॉटर्स इन द ए सिटीज़, बी हिल्स, सी टाउन्स, एंड डी विलेजेज। इस कविता में जो कवि हैं वो किस तरह के पॉटर के बारे में बात करे, वो कहाँ रहता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिल्स, पहाड़ियों पर रहता था। बी इज़ द राइट आंसर। Porter was going up a dash, A road, B land, C cliff, and D platform। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो पॉटर है, जो कुली है ढोने वाले, वो पहाड़ की चोटियों पर चढ़ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पॉटर्स डैश बेस्ट फास्ट। ए पल्स, बी हार्ट, सी नर्व्स, एंड डी मसल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्ट इज़ द राइट आंसर। लिख रहा है कि इतना कठिन मेहनत करने के बावजूद क्या हो रहा है, तो उसकी जो हार्ट है वो उसकी हार्ट बीट बढ़ रहे हैं। 11 है, द पॉटर्स
sun, shivered with cold and watch. A. Efforts. B. Angry. C. हंग्री एंड डी जेलस। पूछ रहा है कि जो कूली के जो बेटा है, पॉटर्स के जो बेटा है, वो ठंड से ठिठुर रहा है और क्या है, तो सी हंग्री और भूखा है। 12 क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस डज द पॉटर कवर इन द स्नोज ऑफ विंटर। कितना उसको और भी मतलब कि दूरी तय करना है उस ठंडी में बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ के ऊपर। ए 26 माइल्स, बी 25 माइल्स, सी 24 माइल्स एंड डी 6 माइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 माइल्स। 13 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कैप इज़ द पॉटर वियरिंग। जो पॉटर है वो किस तरह का कैप पहने हुए है। ए ब्लैक, बी डर्टी, सी स्वेट स्टेनेड एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लैक। ये जो पॉटर था वो ब्लैक कलर की टोपी पहने हुए था। डी इसका आंसर गलत है। 14 है, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज द पॉटर इमिट्स। पॉटर के शरीर से किस प्रकार की गंध आ रही थी। ए अ सावर स्मेल, बी अ सल्फर लाइक सावर स्मेल, सी डर्टी स्मेलो एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए सल्फर लाइक सावर स्मेल। 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ। पहाड़ी की चोटियों पर क्या है। ए बिल्डिंग, बी कैस्टल, सी पैलेस एंड डी ए हट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए हट। एक झोपड़ी है उस पहाड़ की ऊपरी चोटी पर। 16 क्वेश्चन है, अगला लिखा है, हु इज़ द हीरो ऑफ माउंटेन। पहाड़ के वीर हीरो किसे कहा गया है। ए यंग मैन, बी अ सोल्जर, सी द पॉटर एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द पॉटर। 17 है, व्हाट इज़ मीन्ट बाई लीड ऑफ नाइट। लीड ऑफ नाइट का एक और आपको मीनिंग बताना है। ए कवर, बी द नाइट एज अ कवर, सी द नाइट एंड डी डार्कनेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द नाइट एज अ कवर। 18 है, हु इज़ इरेजिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। ए किंग, बी वॉरियर, सी ए हीरो एंड डी द पॉटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द पॉटर। 19 है, द पॉटर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बॉर्न ऑन। इनका जन्म कब हुआ था। ए 22 नवंबर 1999, बी 12 नवंबर 1909, सी 12 अप्रैल 1908 एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर 1909। 20 क्वेश्चन है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बिलोंग्ड टू। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे। ए रांची के, बी गुजरात के, सी बिहार से एंड डी काठमांडू से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काठमांडू। 21 क्वेश्चन है, इन 1929 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा obtained a बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम। ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी काठमांडू यूनिवर्सिटी, सी पटना यूनिवर्सिटी एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना यूनिवर्सिटी। 22 है, ऑफ हिज टाइम लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज ए रिनोवेड पोएट एंड डैश। ए आर्टिस्ट, बी टीचर, सी स्टोरी राइटर, डी नॉवेलिस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टोरी राइटर। 23 है, द पॉटर वाज चैलेंजिंग द। जो पॉटर है वो किसको चैलेंज कर रहा है। ए फॉरेस्ट को, बी पोएट को, सी क्लिफ को एंड डी माउंटेन को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माउंटेन को चैलेंज कर रहा है। 24 है, एट द एंड ऑफ द पोएम द पॉटर इज इन डीप। ए फ्लेश, बी प्राउड, सी
ब्रेथ एंड डी स्लम्बर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लम्बर इज द राइट आंसर। 25 है द पॉटर वाज द प्राउड कंस्क्रियर ऑफ ए माउंटेन, बी द पोएट, सी द नेचर एंड डी गॉड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेचर। 26 है द सन्स मदर वाज सर्चिंग फॉर, उसकी जो माँ है वो क्या सर्च कर रही है? ए ब्रेड एंड बटर, बी नीडल्स एंड वाइन्स, सी रोटी एंड दाल, डी फ्लीस एंड लाइस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीडल्स एंड वाइन्स, अंगूर की लताएं। 27 क्वेश्चन है द पॉटर वाज वियरिंग अ ब्लैक, क्या जो पॉटर है वो ब्लैक कलर की क्या पहने हुए है? ए शर्ट, बी पैंट, सी कैप एंड डी चप्पल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है द पॉटर बॉडी वाज एन ए बोर्ड ऑफ, ए स्वीट्स, बी पेंटिंग, सी फ्लीस एंड लाइस, डी नॉन ऑफ दीज। उसके जो शरीर हैं उसमें क्या लिपटे हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लीस एंड लाइस, उसकी शरीर में जुए लिपटे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही धमाकेदार ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।